Let us see this problem based on resonating structures. So which of the following is not permissible resonating forms? So यहाँ पर कौन सा resonating form में नहीं है? A B C D. So यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो इसका resonating फॉर्म कैसे होगा? तो ये इसको हम ऐसे ले सकते हैं, नाइट्रोजन है, दिस इज ऑक्सीजन, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर कैन, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, सो दिस कैन शिफ्ट हेयर, वी विल गेट अनदर फॉर्म दैट इज नाइट्रोजन, यहाँ पर होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा तो दिस विल बिकम्स योर पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन इस पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, अगर ये यहाँ पर वापस जाता है यहाँ पर तो ये ऐसा हो जाएगा, दिस बिकम्स योर, तो उस केस में ये यहाँ शिफ्ट होगा तो दिस विल शिफ्ट दिस साइड, तो ये हो जाएगा हमारा वापस नेगेटिव, दिस इज योर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सो ए है, बी है और डी स्ट्रक्चर्स है, ये इसका वैलिड स्ट्रक्चर्स है, तो ये नेगेटिव होगा तो ये वाला ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, और सी स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, तो आंसर सी इज़ द नॉट परमिसिबल स्ट्रक्चर, सी नॉट परमिसिबल है, परमिसिबल है। विच विल बी द लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर देखें कौन सा लिस्ट स्टेबल है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स में ABCD में, यहाँ देखिए ए स्ट्रक्चर्स में ये लोन पेयर है यहाँ पर और नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स हो जाएगा, इस केस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स इस केस में यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये चार्ज सेपरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं, चार्ज सेपरेशन सिर्फ है, तो बी इज ए चार्ज सेपरेशन, वाई चार्ज सेपरेशन, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ एनी रीजन दिस चार्ज इज डेवलप्ड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सी में भी क्या है आपका, तो सी में भी इफ यू सी हियर, सो यहाँ पर आपका रेजोनेंस है, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल, अगर ये यहाँ पर, हाँ दिस विल गो दिस साइड, तो यहाँ पर जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, दिस विल शिफ्ट दिस साइड, तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो ये है हमारा प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाएगा ये, तो दिस विल गोज टू दिस साइड एंड ये आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो वी कैन सी, मतलब दिस विल गो दिस साइड, दिस विल बी शिफ्ट दिस साइड, तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद आपका ये हमारा ये पॉजिटिव से आपका वापस ये वाला स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा। डी में हम देखते हैं, डी में क्या है स्ट्रक्चर्स आपका, ये पॉजिटिव है, तो अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे आपका वापस प्लस चार्ज बन जाता है, तो ये भी आपका बी स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये हमारा नाइट्रोजन NH2 है, प्लस है, तो ये अगर शिफ्ट हो जाएगा तो इट विल बिकम्स है, ये नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका NH2 पॉजिटिव है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका प्लस हट जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव, और ये आपका स्ट्रक्चर पहले से रहेगा। सॉरी ये आपका, हाँ ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो डी भी आपका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, तो ये भी आपका पॉजिटिव है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या होगा, आपका ये प्लस होगा, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज इस तरह डेवलप होना चाहिए, प्लस प्लस ये भी स्टेबल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ये NH2 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये आपका, तो ये स्ट्रक्चर आपका डी वाला स्ट्रक्चर्स है, तो दिस इज आपका। अब इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो ये भी आपका स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो डी भी रेजोनेंस में है, सी भी रेजोनेंस में है, बी भी रेजोनेंस में है, ए नहीं है, सो आंसर 2 का ए आंसर होगा, तो ए इज़ द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हियर चार्ज सेपरेशन, यू कैन राइट हियर लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इस ग्रुप में हम देखेंगे यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस है, तो ये आपका ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है, तो दिस विल शिफ्ट टू दिस साइड, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड चार्ज है, तो सी हमारा ये कह सकते हैं, ये भी आपका हो सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नहीं सी आपका नहीं हो पाएगा, कैसे, नहीं क्योंकि अगर देखिएगा तो ये रेजिस्टेंस, ये अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो जाएगा,
और अगर यहाँ नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड होगा। तो उस केस में ये सिर्फ आपका चार्ज स्ट्रक्चर्स है। तो इस चार्ज स्ट्रक्चर्स को इस प्रकार से लिखा गया है। ये हमारा हो गया नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसको सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव बना दिया गया है। तो दिस इज़ द चार्ज सेपरेशन। सो वी कैन से दिस इज द चार्ज सेपरेशन। जबकि ये वाला है आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है तो प्लस चार्ज है। तो इसमें क्या है आपका, ये सी प्लस चार्ज है। तो ये आपको यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये प्लस यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा एक्चुअली। तो और ये शिफ्ट होने के बाद में इस पर ये वाला चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ए का ही आपका रेजोनेंस डी है। तो आंसर इसमें सी होगा। सी इज़ द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सी इज़ द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पी नाइट्रोसोबेंजीन्स। ये नाइट्रोसोबेंजीन्स है, NO को नाइट्रोसो कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए देखिए यहाँ पर दिस इज़ द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यहाँ पर भी आपका अनस्टेबल है। ऑक्टेट तो कंप्लीट है बट दिस इज अनस्टेबल बिकॉज कार्बन कंटेंस नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर बी में, सी में देखिए, सी में भी ये रेजिडेंस में सभी रेजिडेंस तो सभी दिखा रहे हैं, ये भी रेजिडेंस ही रेजिडेंस है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इज़ कंप्लीट। इस केस में ऑक्टेट कंप्लीट है। और यहाँ पर क्या है आपका प्लस प्लस है, डी है तो प्लस माइनस चार्ज है। तो प्लस माइनस चार्ज में नाइट्रोजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। तो ये काफ़ी अनस्टेबल होगा, दिस इज़ हाईली अनस्टेबल। तो दिस इज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ भी आपका सी पे कार्बन पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट ऑक्टेट है। इसके नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव होती है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सो दिस इज़ योर मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये तो आपका नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। सो सी इज़ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इनको स्टेबिलिटी को करेक्ट करना है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें आप देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस केस में ये जो है हमारा सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऑक्टेट इज़ कंप्लीट ऑक्टेट। इस केस में CH2N ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपका क्या है, इस केस में ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, अनस्टेबल है, पॉजिटिवली चार्ज। और दिस इज़ अनस्टेबल मीन्स अगर 3 में यहाँ देखेंगे तो इस चीज़ में क्या है आपका नाइट्रोजन के पास में क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए। जबकि इसमें उसमें देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, इस केस में भी ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन इस पर आपका कितना हो जाएगा, चार्ज भी आ जा रहा है पॉजिटिव। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर भी आपका अनस्टेबिलिटी रहेगी। 4th में इट इज़ हाईली अनस्टेबल, इट इज़ हाईली अनस्टेबल बिकॉज दिस नाइट्रोजन कंटेंस पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज हाई स्टेबल। तो अगर चारों का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर में 1 होगा, 1 के बाद में आपका 3 हो जाएगा, 3 के बाद में आपका 2 होगा और 2 के बाद में आपका 4 हो जाएगा। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द अदर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रक्चर्स में, तो इस स्ट्रक्चर को अगर ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे होगा। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये है आपका, ये है। तो ये अगर यहाँ शिफ्ट करेगा तो यू विल गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस वन। स्ट्रक्चर आपका फिर मिलेगा ऐसे। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये शिफ्ट होने के बाद दिस विल गेट नेगेटिव, दिस विल गेट पॉजिटिव। और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन नेगेटिव है, सो दिस विल ऑल्सो शिफ्ट ओवर हियर, विल गेट अनदर स्ट्रक्चर दैट इज। तो ये आपका हो जाएगा शिफ्ट होने के बाद दिस विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, ये स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव है। उसके बाद स्ट्रक्चर से आपका यहाँ पर एक और बनेगा,
तो ये आपका यहाँ से यहाँ पर अगर शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के बाद, ये आपका ऑक्सीजन यहाँ बन जाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट दिस साइड, तो ये आपका यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन, ये स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं ऐसा कि ये इलेक्ट्रॉन्स अगर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये दिस गोज टू लाइक दिस वन। तो इफ़ दिस विल बी शिफ्ट दिस साइड, तो व्हाट विल हैपन, विल गेट दिस स्ट्रक्चर। उसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर सिर्फ आपका डी का नहीं होगा, जबकि ए और बी और सी का ही है। तो ये हो गया हमारा ए हो जाएगा, तो ये वाला हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये स्ट्रक्चर हमारा सी हो जाएगा, डी नहीं है। ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर इज मिसिंग, नहीं ये स्ट्रक्चर हमारा बी है, यहाँ पर बी का स्ट्रक्चर है यहाँ पर है। तो बी स्ट्रक्चर में नेगेटिव ये स्ट्रक्चर यहाँ नहीं दिया गया है, ये स्ट्रक्चर नहीं, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं। तो दीज आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज ए नॉट ए रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो द आंसर डी होगा, जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं है। विच कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो इस ये आपका मेन स्ट्रक्चर हो गया। दीज आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो है आपका अनस्टेबल है। यहाँ पे देखिए चार्ज में आपका जैसे कि ये चार्ज आपका शिफ्ट होता है दिस साइड में, तो दिस बिकम्स नेगेटिव, और यहाँ पर ये होता है शिफ्ट इस साइड में, ये पॉजिटिव हो जाता है। दिस इज शिफ्टिंग दिस साइड, दिस इज शिफ्टिंग दिस साइड, विल गेट दिस रिजल्ट। तो दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड इज, आप देखेंगे ये आपका 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आप एरोमेटिक, इसमें एरोमेटिसिटी बन जाएगी, जिसका एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी इज हाईली स्टेबलाइज्ड, हाईली स्टेबलाइज्ड। यहाँ पर भी आपका चार्ज सेपरेशन यहाँ पर सिर्फ रेजोनेट कर रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, अगर इसको सेकेंड साइड इफ यू शिफ्ट दिस साइड, तो दिस विल नेगेटिव। ऑक्सीजन पर नेगेटिव तो आ नहीं सकता है, नहीं ऑक्सीजन नेगेटिव आ सकता है, बट इट इज़ नॉट गिवन हियर। So this structure is not that much stable. This also not that much stable because यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। This also not that much stable. So out of these 1, 2, 3, 4 structures, so this structure is more stable due to aromaticity.